सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के चतुर्दश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संख्यावाची शब्द। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं संस्कृत की गिनतियों को। चतुर्दश पाठ संख्यावाची शब्द। संस्कृत भाषा में 1 से 4 तक की गिनती लिंग के अनुसार अलग अलग होती है। 5 तथा 5 से अधिक की गिनती सभी लिंगों में समान होती है। तो बच्चों, जो संस्कृत भाषा में गिनतियां होती हैं वो 1 से लेकर 4 तक, संस्कृत भाषा में 1 से लेकर जो 4 तक की गिनतियां हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अनुसार अलग अलग होती है। अलग अलग प्रकार से उनको लिखा जाता है, लेकिन जो 5 और 5 से आगे की जितनी भी गिनतियां हैं वो सब लिंगों में समान रहती हैं। तो पाठ को पढ़कर जानकर संस्कृत की गिनतियों को सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर संख्या, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग इस प्रकार से दिखाया गया है। सबसे पहले एक, जिसको पुल्लिंग में एक कहा, स्त्रीलिंग में एका कहा जाता है। पुल्लिंग में एक कहा, स्त्रीलिंग में एक कहा और नपुंसकलिंग में एकम। नेक्स्ट दो को पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। ठीक है, पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। तीन को पुल्लिंग में त्रे, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक में त्रीणि। अगला है चार को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। एक बार हम इनको और पढ़ लेते हैं। एकः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। 2 को पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। 3 को पुल्लिंग में त्रे, स्त्रीलिंग में तिस्रा और नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। और अब 5 से लेकर जितनी भी गिनतियां होंगी वो तीनों लिंगों में एक समान रहेंगी। चलिए अब हम इनको भी पढ़ लेते हैं। 5, पंच, 6, षड या फिर छठ। यहाँ पर 6 मकड़ियों के चित्र बने हुए हैं। आगे 7 हैं, कुत्तों के 7 कुत्तों के चित्र हैं, 7 को सप्त। 8 चुहियों के चित्र हैं, 8 को अष्ट, 8 को कहते हैं अष्ट। 9 को नव, 9 नेत्रों के चित्र बने हुए हैं। 10 कछुए के चित्र हैं और संस्कृत में 10 को दश। 11 चीते बने हुए हैं और संस्कृत में इन्हें एकादश। 12 कबूतर हैं, 12 को संस्कृत में द्वादश। 13 मुर्गे हैं, 13 को संस्कृत में त्रयोदश। 14 आम हैं, 14 को चतुर्दश। 15 कबूतर हैं, 15 को पंचदश। 16 मछलियां हैं, 16 को षोडश, 16 को षोडश सप्तदश। 18 सूरज हैं, 18 को अष्टादश। 19 खरगोश है, 19 को एकोनविंशति। 20 पहिए, 20 को विंशति। अब आएंगे आगे 21 सेब है, एक विंशति। 22 को द्वाविंशति। 22 आम है, 23 को त्रयोविंशति, 23 अनार हैं। 24 नाशपाती, 24 को चतुर्विंशति। 25 केले, 25 को पंचविंशति। 26 पपीते हैं, 26 को षड्विंशति। 27 को सप्तविंशति। 28 अष्टविंशति और 29 को एकोनत्रिंशत् और 30 को त्रिंशत्। तो हमने पढ़ी संस्कृत की गिनतियां 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, अब हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास कार्य, पहला प्रश्न है लिखितम से। प्रश्न पढ़कर करने की कोशिश करते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा तेषां संख्या लिखत।
चित्र देखकर उनकी संख्या लिखिए। तो यहाँ पर एक घोड़े का चित्र है जो कि नपुंसकलिंग के अंतर्गत आएगा, तो हम इसे लिखेंगे एकम। एकम। यहाँ दो बालकों के चित्र हैं जो कि पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, दो को द्वौ। अगला जो चित्र है तीन मोरों का है, मोर किस में आएंगे, मयूर किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे, तो हम इनको लिखेंगे त्रय। क्या लिखेंगे, त्रय। अगला जो कलम का चित्र है वो नपुंसकलिंग में आती है, इसलिए चत्वारी। अगला प्रश्न करते हैं, हिंद्यार्थम लिखत, हिंदी में अर्थ लिखिए। नव, नव मतलब 9। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो हम जल्दी से कर लेंगे। पंचदश यानी कि 15। विंशति, विंशति मतलब 20। चतुर्विंशति 24। द्वादश मतलब 12। षोडश मतलब 16। द्वाविंशति मतलब 22। त्रिंशत मतलब 30। तो बच्चों हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को भी अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक के चतुर्दश पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने संस्कृत की गिनतियों को सीखा 1 से लेकर 30 तक। हमने जाना कि 1 से लेकर जो 4 तक की गिनतियां हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग होती है, लेकिन 5 और उससे आगे की जो भी गिनतियां हैं वो सब समान रहती हैं सभी लिंगों में। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से गिनतियों को उच्चारण के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और उन्हें याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।